हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 3 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 155 जो कि 28 जनवरी 2021 की है। ये आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से ली गई है, जिसका पाठ है जब मुझको सांप ने काटा। इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले इस पाठ को ज़रूर पढ़िएगा बच्चों। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। नमस्ते बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ व खुश होंगे। पिछली कार्यपत्रिका में हमने पाठ जब मुझको सांप ने काटा बहुत ही उत्साह के साथ पढ़ा और हमने रेंगने वाले जीव का एक मुखौटा बनाकर पहनकर भी देखा। तो पिछली वर्कशीट में आपसे मुखौटा बनवाया था रेंगने वाले जीव का। आई होप आपने बनाया होगा और उसे पहनकर भी देखा होगा। मुखौटा पहनकर आया ना मज़ा। आइए अब पाठ की कुछ पंक्तियों को फिर से बोलकर पढ़ते हैं। ये पाठ की कुछ पंक्तियां हैं, इनको हम फिर से बोलकर पढ़ेंगे। उसने उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं बर्र ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़ रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता, वह डॉक्टर कहते चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहां आ पहुंची। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। अब देखते हैं उपरोक्त वाक्यों में गहरे रंग के शब्दों में से किसी न किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है। गहरे रंग यानी जो ब्लैक ब्लैक कलर में चीज़ें दे रखी हैं ना ऊपर दिए गए इन वाक्यों में, इनमें इन गहरे रंगों के शब्दों को यानी इन काले रंगों के शब्दों को देखकर किसी न किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है। जैसे देखी यानी उसने देखा, ये काम किया उसने। बोला, बैठो, हिलना डुलना। लाया, बैठकर। पढ़ने लगा, चाहता, कहने, बोलने, पकड़ रहे, खोलना, कहते, खड़े देखते रहे। तो ये सारे काम है ना। तो ऐसे शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चलता है क्रिया शब्द कहलाते हैं। जैसे गाना, सोना, पहनना और डांस करना, है ना, नृत्य करना। तो ये सारे काम होने का पता चल रहा है, तो ऐसे शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। अब प्रश्न 1 है, बच्चों अपना काम स्वयं करना एक अच्छी आदत है। आप भी तो बहुत से काम करते हैं। हाँ, जैसे हाथ धोना, भोजन करना, कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि, ये सब तो आप ही काम करते हैं ना। तो भोजन करना, कपड़े बदलना, जूते पहनना, हाथ धोना, ये सारी भी क्रिया हैं क्योंकि ये भी काम है। अब नीचे दर्शाए गए चित्र को ध्यान से देखकर लिखिए कि इसमें कौन कौन से काम यानी क्रिया हो रहे हैं। अब देखिए, यहाँ ये लड़की झूला झूल रही है। पहले तो इसने लिख दिया पक्षी उड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए पक्षी उड़ रहे हैं, इसमें पक्षी तो उड़ रहे हैं, हमें साफ साफ दिख रहा है। इसमें क्रिया शब्द कौन सा है? उड़ रहे, है ना, क्योंकि उड़ यानी वो कोई काम कर रहे हैं। तो उड़ रहे एक क्रिया शब्द है, इस पे हमने कर दी अंडरलाइन। ऐसे ही हम बाकी देखते हैं। लड़की झूला झूल रही है। अब इसमें क्रिया कौन सी है? झूलना, है ना, झूला झूल, तो ये हमारी क्रिया हो जाती है, इस पे हम अंडरलाइन करेंगे। तीसरा हो गया लड़के खेल रहे हैं, तो इसमें खेल रहे हमारी क्रिया हो गई। चौथा, यहाँ पर तितलियाँ फूलों के ऊपर उड़ रही हैं, तो हम लिख देते हैं तितलियाँ उड़ रही हैं। अब इसमें क्रिया शब्द कौन से हैं? उड़ रही, क्योंकि वो उड़ रही हैं, है ना। तो ये हमने 4 वाक्य लिखे क्रिया के इस चित्र को देखकर। इस तरीके से हमने प्रश्न 1 किया। अब प्रश्न 2 है, बच्चों हमने देखा कि पाठ में बहुत से काम हो रहे हैं, जैसे झाड़ना, काटना, छिपना आदि, ये सारी क्रियाएं हैं, है ना। बहुत से काम यानी बहुत सी क्रिया हो रही हैं। आइए ऐसे ही काम वाले शब्दों अर्थात क्रिया शब्दों पर टिक का निशान लगाते हैं। तो जो क्रिया शब्द हैं इनमें से उन पर हमें टिक का निशान लगाना है। जैसे नाचना, नाचना क्रिया शब्द है, जी हाँ बिल्कुल। और किताब, किताब तो कोई क्रिया शब्द नहीं है, किताब में तो कोई काम नहीं हो रहा। उड़ना, उड़ना एक क्रिया शब्द है कि भाई हम उड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। और फिर है सोहन, सोहन तो एक नाम है, सोहन में कोई काम नहीं हो रहा। सुंदर भी कोई क्रिया शब्द नहीं है, इसमें भी कोई काम नहीं हो रहा। अब प्रश्न 3, नीचे लिखे शब्दों को बोलकर पढ़िए और सही वर्तनी वाले शब्दों पर गोला लगाइए। जो सही लिखे हुए हैं उन शब्दों पर गोला लगाना है। जैसे छापकली और छिपकली, तो इसे हम इस प्रकार से बोलते हैं, इस पे गोला लगाएंगे। मंत्र और मतर, तो मंत्र को हम इस प्रकार से बोलते हैं, तो हम मंत्र इस वाले पर गोला लगाएंगे। बुढ़ा बूढ़ा, तो देखिए बूढ़ा इस प्रकार से हम लिखेंगे। सांप और सांप,
तो देखिए सांप पर क्या होती है, हमारे हमेशा हमारे चंद्र बिंदु लगती है, तो ये हम इस वाले सांप पे गोला लगा लेते हैं। बर और बरर, बर और बरर, इसको हमेशा बच्चों हम बर ऐसे लिखते हैं, ना कि बरर करके, ठीक है। तो बर ये वाला। इस तरीके से हमने गोला लगाए और सही पर टिक लगाया है। प्रश्न 2 और प्रश्न 3 हो गए। प्रश्न 4 है कि आप बता सकते हैं कि पाठ में झाड़ फूक वाले व नाना जी ने बालक को बोलने से मना क्यों किया होगा। तो क्यों किया होगा बच्चों, देखिए पाठ में झाड़ फूकने वाले ने और नाना जी ने बालक को बोलने से इसलिए मना किया ताकि दवा का पूरा असर हो सके। तो ये हमारा फोर्थ का आंसर हो जाएगा, या फोर्थ के आंसर में लिखेंगे। उन लोगों ने इसलिए मना किया था जिससे दवा का, जो झाड़ फूकने वाला दवा दे रहा है, उसका पूरा असर हो सके, ठीक है। तो ये थी आज की वर्कशीट। यहाँ पर नोट है, क्रिया शब्दों से अधिक अभ्यास हेतु अपनी रिमझिम की अभ्यास पुस्तिका में से प्रश्न 27 व 35 कीजिए। अगर और रिवीजन करना है तो आप हिंदी की कार्य पुस्तिका में से पेज नंबर 27 और 35 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की वर्कशीट, खत्म होती है। कैसी लगी आपको आज की वर्कशीट? आई होप आपको सब समझ आया होगा। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।